क्लास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो है वो अमीनो ग्रुप है। अमाइनो भी हम कह सकते हैं अमीनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और अमीनो ग्रुप। समटाइम इसको हम सेम भी प्रोनाउंस कर देते हैं, अमाइन। अब यहाँ पे क्या है कि जब सी कार्बन के साथ यानी सी डबल बॉन्ड NH होगा तो उसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। अब ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स दे रहा है वो अमाइन है। अब इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जो फर्स्ट पार्ट होगा वो अल्काइल का होता है। ये हमारे पास अल्काइल है और ये डबल बॉन्ड NH, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इसकी एग्जांपल है। और इस तरह से अगर अमाइनो ग्रुप होगा तो जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स होगा वो अमाइन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के, हमारे पास है कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, यानी ROR। अगर हम इस कार्बन को इसके साथ CH3 है, ये भी अल्काइल ग्रुप कंसीडर करें और इसको भी अल्काइल ग्रुप करें तो मीन ROR। तो जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ R ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, ईथर लिंकेज। ठीक है। और इस तरह ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स दे रहा है वो है ईथर। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे देखिए ये क्या है, CH3 CH2, ये है अल्काइल, इथेन से निकला है। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव की। ये क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप है, इथाइल, और ये भी इथाइल। और यहाँ पे दोनों तरफ क्योंकि R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है और दरमियान में ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या कहेंगे, ईथर। अब देखें इथाइल, ये भी इथाइल और ये भी इथाइल। जब हम इसको नोमेनक्लेचर करते हैं हम इसको यूँ भी कह सकते हैं डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है फॉर्माइल ग्रुप। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके अब अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप की बात करते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये इसके साथ मतलब इसकी वैलेंसी और ये बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल, यानी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप के आगे नेक्स्ट 2 कैटेगरीज हैं। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो नेक्स्ट 2 कैटेगरीज की क्लास ऑफ कंपाउंड्स हमें दे रहा होता है। फर्स्टली ये कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर हमारे पास यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, हम उसको R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास R हो तो इस तरह का जो ग्रुप बनेगा उसको हम कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप। और जो फॉर्माइल ग्रुप है वो जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स दे रहा होता है वो होता है एल्डिहाइड देते हैं। अब ये जो इसका नेम है अल्कानल, ये उसी तरह उसके नोमेनक्लेचर से मैंने अभी जैसे आपको यहाँ पे अल्कानोल का बताया कि अल्केन का E को जो हम रिमूव कर देते हैं तो फिर AL से एल्डिहाइड के लिए तो उसका अल्कानल बन जाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। ये कार्बन हमारे पास जो है C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल ग्रुप, इसके एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है जबकि दूसरी तरफ इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है। इस तरह इसको हम एस्टल्डिहाइड कहते हैं। इसका क्या नाम है इस कंपाउंड का, एस्टल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका ताल्लुक एल्डिहाइड से। अच्छा बच्चों, ये भी तो हो सकता है, आप सोच रहे होंगे कि 2 सिचुएशन है। अच्छा नेक्स्ट सिचुएशन पहले देखें। इसमें देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दोनों तरफ R ग्रुप है कार्बोनाइल के। तो इस तरह ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस तरह जो क्लास ऑफ कंपाउंड देता है उसको हम कहते हैं कीटोन्स या अल्केनोन। अब ये जो हम ONE लगा रहे हैं, ये E को रिमूव करके अल्केन की, तो उसके एंड पे हम ONE लगा देते हैं। ये हमारे पास एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम एसीटोन कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये भी सिचुएशन हो सकती थी कि ये दोनों यहाँ पे जैसे R है और H है, यहाँ पे दोनों तरफ R है तो दोनों तरफ H भी हो सकता था, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन अगर दोनों तरफ ही H हो, यानी इस R की बजाय अगर मैं यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन लिख दूँ यहाँ पर, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। उस सूरत में ये रहेगा एल्डिहाइड ही, मगर क्लास ऑफ कंपाउंड होगी वो एल्डिहाइड ही होगी, मगर हम इसको कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड। इसका नेम जो है वो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर जो है वो हमें 2 ग्रुप्स नेक्स्ट दे रहा है क्लास ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट जो है वो फॉर्माइल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड दे रहा है, और सेकेंड कार्बोनाइल ग्रुप के अगर दोनों तरफ R ग्रुप है यानी अल्काइल ग्रुप है तो वो हमें कीटोन जो है, कीटोन क्लास ऑफ कंपाउंड्स दे रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्लास अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, वो है कार्बोक्सिल ग्रुप। अब कार्बोक्सिल ग्रुप को देखें तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप है और ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये 2 फंक्शनल ग्रुप
बाई फंक्शनल यानी ग्रुप है। इसमें कार्बोनाइल भी है और हाइड्रोक्सिल भी है। तो अगर हम ओवरऑल वैसे बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ में यानी और ये जो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। इस तरह ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स दे रहा है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात करें, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है क्योंकि इसमें 2 कार्बन्स है, तो इसको एसिटिक एसिड को विनेगर भी कहते हैं, सिरका, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम क्लास ऑफ कंपाउंड्स की बात करें तो एसिड हैलाइड्स आ जाते हैं हमारे पास और एसिड अमाइड्स। अब एसिड हैलाइड्स की अगर बात करें तो ये एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं ये कार्बोक्सिल ग्रुप से ही डेरिवेटिव्स किए गए हैं, डेराइव किए गए हैं। किस तरह, अगर हम इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को किसी भी हैलोजन ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल जो है वो दी हुई है एसिड हैलाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिड अमाइड की तो एसिड अमाइड भी जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप से ही डिराइव किया गया है। हम इसका ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 13 में इसको स्टडी भी करेंगे, इनके रिएक्शंस भी देखेंगे, इनके मैकेनिज्म भी देखेंगे। जब कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O के साथ डबल बॉन्ड NH2 जो है वो अमाइनो ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो हम इसको कहते हैं एसिड अमाइड। इसकी एग्जांपल और जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हो वो भी क्या होगा, एसिड अमाइड। CH3 C डबल बॉन्ड NH2, ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाती है वो है ईस्टर ग्रुप। और ईस्टर ग्रुप में अगर हम बात करें तो ये भी हम ये कह सकते हैं कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप से ही डिराइव है। अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी अल्काइल ग्रुप से, यहाँ पर R होना चाहिए, ठीक है, अल्काइल ग्रुप से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं इस हाइड्रोजन को, तो हम उसको क्या कहते हैं, ईस्टर। यानी हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम यूँ डिफाइन कर देते हैं, हम कहते हैं RCOO R, ठीक है। तो जब ये हमारे पास होगा, यानी अगर ये देखें अब यहाँ पे हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, अल्काइल ग्रुप से, तो इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर ग्रुप। अब यहाँ पर जो है वो इसकी एग्जांपल दी गई है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये मिथाइल है, ये एसीटेट है, ठीक है। तो मिथाइल, तो ये अब हमारे पास ये ईस्टर की एग्जांपल दी, मिथाइल एसीटेट, ठीक है, मिथाइल एसीटेट। तो मिथाइल एसीटेट, इस तरह ये ईस्टर ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है यहाँ तक हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे, ऑनवर्ड आगे हमारे चैप्टर्स में आ रही हैं, हम इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हम इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे, तमाम फंक्शनल ग्रुप्स के, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, और हम इनको लैब में कैसे तैयार कर सकते हैं, हम इनको वैसे सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं। तो हम ये सारी डिटेल ऑनवर्ड नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, वो है मरकैप्टो फंक्शनल ग्रुप, SH। और यहाँ पर अब हमारे पास अब क्या अटैच होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो RSH जो होता है वो मरकैप्टो ग्रुप। इसको थायो अल्कोहल्स भी कहते हैं और थाइओल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें CH3 CH2 ये अल्काइल ग्रुप है, तो इसके साथ जब SH आ जाता है इसको हम क्या कहते हैं, थायो अल्कोहल, थाइओल या मरकैप्टो ग्रुप। नेक्स्ट अगर हम ग्रुप की बात करें तो हमारे पास है सियानो ग्रुप, यानी जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो तो हम उसको क्या कहते हैं, सियानो ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स दे रहा है वो है अल्काइल साइनाइड, या हम इसको अल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं, यानी CH3 मिथाइल नाइट्राइल, ये इसको नाइट्राइल कहेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये नाइट्राइल है और ये मिथाइल, तो मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्लास बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, तो जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कहते हैं नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, NO2, हम इसको जनरली लिखते हैं NO2। यहाँ पर हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा तो RNO2 को हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हमें दे रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा नाइट्रो कंपाउंड्स। यहाँ पर देखें हमारे पास C6H5 बेंजाइल नाइट्रो, ठीक है, या नाइट्रो बेंजीन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे हमारे पास NO2 अटैच है। तो इस तरह के ये जो कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स। तो क्लास ये तो था हमारा टॉपिक अबाउट फंक्शनल ग्रुप। इसको देखें, इसको समझें, इसको याद करें, ये आपको MCQs में भी आ सकते हैं और वैसे भी।